और सीधे रुक करेंगे सहयोगी साहिल का। साहिल, केस दर्ज होने के बाद से पूरा परिवार फरार चल रहा था, लेकिन अब ताजा खबर यह है कि मां और 2 बहनें हिरासत में हैं। लेकिन सवाल यह है कि निकिता कहां है? जी बिल्कुल, मानव सुसाइड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। निकिता की दोनों बहनें और निकिता की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार निकिता उसके परिवार की तलाश कर रही थी। उनके जो मोबाइल फोन्स थे, उन नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा था। जो निकिता के रिश्तेदार थे, उनके नंबर्स को ट्रैक किया जाता है, कि जिसके चलते ये परिवार किसी न किसी संपर्क करेगा। इसी कड़ी में पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि निकिता की दोनों बहनें, उनकी जो मदर है, वो देर रात आगरा के पास आने वाली, जिसके पुलिस ने ट्रैप लगाया और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जो है दोनों बहनें और उनकी मां से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जानकारी निकाली जा रही है कि निकिता और उसके पिता अब तक कहां पे हैं और किस जगह पे छिपे हुए हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मेन जो एक्यूज्ड है एफआईआर में वो निकिता है। तो निकिता का मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। निकिता जब मिलेगी उसके बाद ही पुलिस जो है आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें कर पाई, क्योंकि अब तीनों जो है परिवार के लोग वो पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी दी जा रही है कि इतने दिनों से किसके घर पे ये रुके हुए थे, किस शख्स ने इनको पनाह दी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो रडार पे रहेगा। लेकिन अब ये है कि तीनों लोग हिरासत में, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ जो मानव के पास से मोबाइल फोन पुलिस को मिला था, उस मोबाइल फोन से भी पुलिस को काफी जो डाटा है वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस केस में आगे की जो कड़ियां है वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहिए। और देवास से हमारे साथ सत्य विजय जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, देखिए भोपाल की बात करें, देवास की बात करें, यहाँ पर भी वैसा ही मामला सामने आया, यानी कि घरेलू प्रताड़ना की वजह से कहीं आत्महत्या की खबर तो कहीं सुसाइड करने की कोशिश की गई है। दोनों ही मामले में अभी क्या कार्रवाई और क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए बात करें मध्य प्रदेश की तो चाहे भोपाल हो चाहे देवास, दोनों जगह ही इस तरह के मामले सामने आए हैं। भोपाल में एक युवक ने प्रेमिका की डिमांड, लगातार जिस तरह से वो डिमांड करती थी, इससे परेशान होकर, महंगे गिफ्टों की डिमांड से परेशान होकर सुसाइड कर ली। तो वहीं देवास की बात करें तो भाजपा से पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा के बेटे प्रमोद वर्मा ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड की कोशिश की है। प्रमोद वर्मा जो है अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 2009 में शादी हुई थी, इसके बाद से लगातार जो है प्रमोद की पत्नी उसे परेशान कर रही थी, घर से दूर रहने की बात की जाती थी। प्रमोद वर्मा ने जब सुसाइड की कोशिश की, उससे पहले 5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने खास तौर पर यह टिप लिखी कि शादी करना जरूरी नहीं है, लोग शादी ना करें। मतलब वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गया था कि उसने सुसाइड से पहले इस तरह का नोट लिखा। और उसका यह भी कहना है कि परिवार को अपनी लड़कियों को संस्कार देने चाहिए। आजकल जिस तरह से लड़कियां परेशान कर रही हैं, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन ये बहुत चिंता बढ़ाने वाला विषय है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर सांत्वना, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ इस तरीके से हो जाती हैं कि जो शख्स है वो अपनी जान लेने के लिए आमादा हो जाता है। कैसे बाहर आए पुरुष अगर इस तरीके टॉर्चर हो रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले ऐसे केसों में देखना चाहिए कि मेंटल हालत क्या है पर्सन की। मोस्टली लोग अवसाद से ग्रसित हैं और जिसका ब्लेम वो शादी पे कर रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल लेवल पे देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसके कारण वो पीड़ित है, उन दोनों का मेंटल लेवल क्या है। मोस्टली क्या होता है, लोग अवसाद से गिरे होते हैं और नशीली दवाओं का, अल्कोहल का सेवन कर रहे होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली जिंदगी में चल क्या रहा है। मैं थोड़ा सा इस पे विस्तार से बात करूंगी। देखिए, जो शादी इंस्टीट्यूशन था वो इसलिए बनाया गया था कि पति पत्नी साथ में रहकर और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें, उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सके। यहाँ तो पति पत्नी ही साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो सबसे पहले इस वजह पे जाना चाहिए। और इस वजह पे बिल्कुल सांत्वना श्रीकांत जी, हम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि कहा दरअसल ये जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, कुछ घटनाएं बता रही कि मर्द बहुत दर्द में है और यही वजह के सवाल खड़े हो रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिमानी हत्याकांड, कितने गुनहगार।
तो अब तक मिस्ट्री बने हिमानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी का हिमानी से क्या कनेक्शन है, आरोपी ने पूछताछ में क्या क्या खुलासे किए हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सूटकेस वाली मिस्ट्री का खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा है हत्या का एंगल। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी ने कड़ी पूछताछ के बाद कबूल कर लिया है कि वो हिमानी को पहले से जानता था। हिमानी से बहुत पहले से उसका विवाद चल रहा था। हिमानी उसको परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल करती थी। आपको याद हो 1 मार्च को महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का एक सूटकेस में शव मिला था। हत्या के बाद आरोपी ने सूटकेस में शव भरकर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई सीसीटीवी खंगाले और मामले की जांच में अब एसआईटी भी जुट गई है। पुलिस टीमों की तत्परता के चलते महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। इससे पहले हिमानी के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया था। हिमानी के भाई का दावा था कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी चुनावी रंजिश में किसी ने हिमानी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था वो। उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला। मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था, है तो वही बैग मिला है वो जो घर पे रखा हुआ था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस चुनावी रंजिश से लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। इस दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। बताया गया कि जिस सूटकेस में शव मिला वो हिमानी का ही है। शक जताया गया कि क्या हिमानी को उसके ही घर में उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। वहीं हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी से 2 दिन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। 27 फरवरी को उनकी हिमानी से फोन कॉल पर आखिरी बात हुई थी। हत्या के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि उसे कोई भी मार सकता है, पार्टी के लोग या कोई दोस्त। मैं तो ये तो कह रही हूँ, कोई जान, मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना। वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। मां ने दोस्त पर